So now, welcome friends again. This topic here, topics Laplace transform. But अब here है applications of integral equations. हमें इंटीग्रल इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स को लाप्लास मेथड से सॉल्व करना है. दैट इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, लाप्लास मेथड से इंटीग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करना है. तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अक्सर आते रहते हैं, जैसे नेट हो, गेट हो या समथिंग एग्जामिनेशन में आते हैं. तो आपको अगर आपको ये अच्छा लगता है नोट्स, तो लाइक्स तो जरूर करें फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, फ्रेंड्स तक आपके पहुंच सके सर्कल्स में. एंड टेक केयर. तो एक सिंपल फर्स्ट डेफिनेशंस एंड फिर गो टू द वन बाय वन. हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे और इसके डेफिनेशंस क्या है. तो एन इंटीग्रल इक्वेशंस, इंटीग्रल या एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसे भी कह सकते हैं, एन इंटीग्रल इक्वेशंस of the form simple y of t is equal to f of t's function plus a to b k sorry k of ut, ठीक है, और y of u du. This is one. That format here u is a function with something du, where f of t and kut are known function. Known functions, and a and b either constant or function of t. That is a very working. constant a and b होगा, constant भी होगा, otherwise function of t, ठीक है, या both. That is a definition integral equations. Next आता है हमारा convolution types. बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड अक्सर प्रॉब्लम्स आते हैं आपको. यूज द ट्रिक एंड टेक्निक्स. जो नेट एग्जामिनेशन में होता है वहां पे डिलीवर कर सकते हैं आप, DUI सप्लाई करके हम जनरली सॉल्व जाते हैं. बट ये जनरल कन्वोल्यूशन थ्योरम्स. सो फर्स्ट व्हाट कन्वोल्यूशन थ्योरम्स? एन इंटीग्रल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, ओके, y of t equal f of t plus 0 to t, ठीक है, k t minus u y of u du. So is called integral equations of convolution types, is called integral equations convolution. Suppose this is 2. The equation 2 can be expressed as types. Equations convolution types या आप यहाँ भी कर सकते हैं, can be expressed as y of t equal f of t plus kt into y of t. Here. Then if you apply the Laplace transformation and something, so must be important here. Here express करेंगे. This is the convolution types. जैसे एग्जांपल्स में अगर हम एक क्वेश्चंस रख लें,
कि here suppose given हो y of t is equal to f of t plus 2 0 to 2 cos of t minus u y of u du, that is, तो can be expressed as that format, means अगर apply here, apply convolution, तो टाइप्स जो भी टाइप आप अप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल सकता है y ऑफ t f ऑफ t प्लस 2, दैट टर्म किस में कन्वर्ट होगा kt, दिस इज kt, सो cos of t into y of t. Then we apply here Laplace and solution or another parts, but is here apply this, so that is a convert to that format is important, very important है, तो आप टेक केयर्स. एंड नेक्स्ट अनदर पार्ट्स है फ्रेंड्स, दिस इज एबल्स थ्योरम्स. कभी कभी इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आते हैं. सो इंटीग्रल इक्वेशन जो होगा ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म सिंपल, इंटीग्रल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म 0 to t f of u upon t minus u raised power n du equal to gt. बट कंडीशन है n लेस देन 1, दैट इज अ फॉर्म. n की वैल्यू क्या होगी 0 to 1 के बिटवीन होगी, सो दैट इज अ एबल्स थ्योरम. क्लियर. अब come to the points and some taken problems and solutions. So आइए एग्जांपल्स लेते हैं हम. फर्स्ट करेंगे सॉल्व ऑफ द फॉलोइंग्स, सॉल्व ऑफ द फॉलोइंग्स, solve the following integral equations. First, f of t is equal to t plus 2 0 to t cos of t minus u f of u du. Second, f of t is equal to 1 plus 0 to t f of u sin of t minus u du. ठीक है. थर्ड्स आ जाते हैं. 0 to t f of u t minus u under roots du equal to 1 plus t plus t square. This is a function of gt लिखा था, this is t. And fourth and fifth, 0 to t f of u t minus u raised power 1 by 3 du equal to t into 1 plus t. And fifth is f dash t equal to t plus 0 to t f of t minus u cos of u du and f of 0 equal to 4. Here some problems. तो मैंने 4 प्राइम प्रॉब्लम्स ले लिए. अब इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन. हियर सम प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. जैसे ये है तो इनमें से कोई एक मैं सॉल्व करूंगा. हियर इज सेम है तो इनमें से एक कोई ट्राई कर सकते हैं. और हियर तो 2 और 3 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस. टेक केयर्स एंड वॉच. सो फर्स्ट गिवन है f of t इक्वल टू t plus 2 0 to t cos of t minus u f of u du. This is convolution types. Clear?
मीन्स कौन सा टाइप है आप यहाँ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी, सॉरी दिस इज अनदर फंक्शन हो सकता है आपका, टी है तो मान लीजिए यहाँ पे वाई ऑफ टी हो सकता है प्लस 2 0 टू टी हियर के टी माइनस यू एफ ऑफ यू डी यू, that is a convolution type, so which is convolution can be expressed as, so now how to express f of t t plus 2, दैट टर्म किस में कन्वर्ट होगा, cos जो t के फंक्शन में कन्वर्ट होगा, इट मींस हियर cos ऑफ t इनटू f ऑफ t, सिंपल, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट, हियर apply what apply Laplace transformations, here apply Laplace transformations we get. So here L f of t, right hand sides LT plus 2L cos of t into L f of t. This is 12. So which is f of s, L of t, what formula L t raised to n, factorial n upon s raised to n plus 1. So t raised to n is 1, means 1, factorial 1 is 1, so this is 1 upon n square plus 2 s upon s square plus 1 and f of s, here L cos of at s upon s square plus a square, that is the value of cos of at. So similarly here, अब collect the term of f of s, this is the f of s, so now f of s is equal to 1 minus 2s upon s square plus 1 here, and is equal to 1 upon s square. Simplifications, f of s here s square minus 2s plus 1, simplification, so this is upon s square plus 1 upon s square. So first multiply, here outside is here, so f of s square minus 2s plus 1 is equal to s square plus 1 upon s square, this is 1 plus 1 upon s square write down, clear है, this is write down. Next work, f of s is equal to, so 1 upon what, this is the s minus 1 whole square plus 1 upon s square and here s minus 1 whole square, that term is breaking. अब कैसे सॉल्व करना है आपको, ये देखना है. हाउ टू सॉल्व, तो अब प्रॉपर्टीज जब अप्लाई करेंगे आप, एल इनवर्स एंड सो ऑन, सो चेक आउट दिस. सो अब ये कन्वर्जन हुआ. अब नेक्स्ट ईयर दिस इज सपोज कोई भी इक्वेशन हो, हियर टेकिंग इनवर्स transformation, inverse Laplace transformations. So L inverse f of s is equal to L inverse 1 upon s minus 1 whole square plus L inverse 1 upon s minus 1 whole square into s square here.
अब देखिए लॉजिक है फ्रेंड्स, तो सब कुछ लॉजिक पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे वन बाय वन, फिर गो टू द नेक्स्ट, सिंपल। अब कम टू दिस फर्स्ट, जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट है, मान लीजिए हम y1 कर देता हूँ, ये y2 कर देता हूँ, जनरल एक कंसिडर। तो फर्स्ट L इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए L 1 अपॉन s माइनस a क्या होता है, दिस इज 1 अपॉन L s माइनस a e रेज़ टू at, ठीक है। तो ये आपका इट मीन्स e रेज़ टू at, और हियर तो ये क्या मिलेगा, e रेज़ टू t, क्लियर, e रेज़ टू t एंड L इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर, ठीक है, s स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये क्या हुआ, यूज सो प्रॉपर्टी बेस्ड L t इनवर्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन s रेज़ टू n प्लस 1, सिंपल। तो L इनवर्स होगा तो t रेज़ टू n अपॉन फैक्टोरियल n, दिस इज n इज 1, हियर इज 1, इट मींस ये हो गया होगा t e रेज़ टू t। तो फर्स्ट टर्म इज फाइंड आउट हो गया t e रेज़ टू t। अब सेकेंड को फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट है इस सेकेंड टर्म्स को फाइंड करना, दिस इज सेकेंड टर्म्स, कि L इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर, s माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, हम कैसे सॉल्व होगा, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। चलिए एक हम चेक करते हैं कि एक थ्योरम्स पढ़ते हैं, L ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s हो, तो L 0 टू t f ऑफ s f t, ठीक है, L 0 टू t f t dt इज इक्वल टू 1 बाई s f ऑफ s, सिंपल। तो L इनवर्स क्या मिलेगा आपको, 0 टू f t dt 1 by s, that term is 1 by s fs ds। तो अब प्रॉब्लम है हमें इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, दैट इज द इंप्लीमेंट हियर। तो कैसे करेंगे, 1 by 1 हियर, सिंपल। तो यूज दिस और इम्प्लीमेंट्स मीन्स फर्स्ट L इनवर्स 1 by s एंड s स्क्वायर s माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 0 टू t, ओके, एंड और ये फाइंड किया आपने, दैट टर्म इज फाइंड आउट t e raised to t, तो t सॉरी हियर u e raised to u du, ठीक है। कोई डाउट्स है, यूज ऑफ दिस एंड राइट डाउन दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट अभी u इंटू v रूल अप्लाई कर दीजिए एंड सिंप्लीफिकेशंस, फाइनली सिंप्लीफाई u इंटू v e raised to u माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ऐसे आप राइट कर सकते हैं u v1 माइनस u डैश v2 एंड सो ऑन। तो देखिए u फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस u डैश इज 1 इंटू v2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस u एंड लिमिट 0 टू t, सिंपल। तो t e raised to t माइनस e raised to t minus 0 and plus here 1. So here is find out e raised to t minus 1 plus 1, that is the value L inverse 1 by s minus 1 whole square, clear। अब next, अब क्या फाइंड करना है आपको, s स्क्वायर। तो फिर से अगेन अप्लाई करेंगे हम, टोटली अप्लाई दिस अगेन L इनवर्स 1 by s
into 1 by s and s minus 1 होल स्क्वायर, क्या आएगा 0 to t अगेन हियर, एंड अब ये फिर से u मीन्स e raised to u minus 1 plus 1 du, that is, and apply and we solve. तो u into v अप्लाई करके जैसे भी आपको सॉल्व करना है, आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है, दैट इज रिमेंबर यू सॉल्व दिस. तो इट कैन बी रिटेन एज, मैं ऐसे करूँ 0 to t u minus 1 e raised to u, ठीक है, du and plus 0 to t du ओनली. तो क्या फाइंड आउट हो सकता है, देखिए ये भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं. तो L inverse 1 upon s square s minus 1 whole square is equal to, तो uv, तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए आप, u v1 u dash v2 and so on. What is the required u derivative, this is u means u minus 1 e raised to u integrations, v1 means integration, u dash is 1, ठीक है, finished. नेक्स्ट 0 जाएगा और v2 तो इंटीग्रेशन माइनस e raised to u लिमिट 0 to t and here u 0 to t, तो simplifications t minus 1 e raised to t minus e raised to t, again go to the next e raised to 0, 0 here, तो minus 1, ठीक है, u0 e raised to 0 is 1 and here is minus plus e raised to so that is 1 again and plus t. Simplifications of, तो simplifications t plus 2 and here means e raised to is t is common, t minus 2 plus t plus 2, that is a find out L inverse s square s minus 1 whole square here. तो अब जो फाइनल रिजल्ट्स, गो टू द फाइनल रिजल्ट्स. फाइनल रिजल्ट्स ये है कि आपका f of t is equal to the L inverse 1 upon s minus 1 whole square plus L inverse s square s minus 1 whole square. तो पुट कर दीजिए वैल्यू, हियर t e raised to t फाइंड किया एंड प्लस हियर e raised to t minus 2 and plus t plus 2, that is a f of t. So that is your answer. कैपिटल f है, स्मॉल है, दैट इज योर कैपिटल, क्योंकि प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल्स. सो ये मेथड है कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सा, इंटीग्रल इक्वेशंस. गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो एक सेकेंड प्रॉब्लम्स, हमारे पास जो सेकेंड प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि f of t इज इक्वल टू 1 प्लस 0 to t sin of t minus u f of u du. So that is the convolution types. तो convolution types है तो सिंपल is write down first f of t is equal to 1 plus sin of t into f of u. Clear? Apply Laplace transformations L of t, then we get L f of t, L1, L sin of t and L f of t. So this is f of s is equal to 1 by s plus 1 upon s square plus 1 and f of s. Collect this f of s
1 minus 1 upon s square plus 1 by s square minus 1. This is only f of s और s square upon s square plus 1 equal to 1 by s. Clear? S square plus 1 minus 1. This is multiply and here s cube. So f of s is equal to s square plus 1 upon s cube. This is 1 by s plus 1 upon s cube. So when find f of s, now अब apply inverse Laplace. Inverse Laplace transform. This is L inverse f of s is equal to, here L inverse 1 by s plus L inverse 1 upon s cube. So use the formula L inverse 1 upon s raised to n plus 1 is equal to t raised to n upon factorial n. Use this. So here 1 by s. So क्या मिलेगा आपको 1, क्योंकि L1 is 1 by s, so that is 1 plus 2 plus 1. 3 is write down. This is 3 है, तो आपको क्या सकते हैं 3 is equal to 2 plus 1. So 2 means t square and factorial 2. 1 plus t square by 2 and here this is f of t. F of t is equal to 1 plus t square by 2. So that is the convolutions. इस मेथड से सॉल्व हो गया. नेक्स्ट सम अनदर जो थर्ड प्रॉब्लम्स है इसको टारगेट करके देखते हैं. थर्ड क्या है, कह रहा है कि 0 to t f of u upon t minus u 1 by 2 du is equal to 1 plus t square given. तो सेम वो वर्क है. दिस इज इट कैन बी रिटन एज t minus u रेस्ट पावर minus 1 by 2 f of u du 1 plus t square. इसको जब अप्लाई कर देंगे कन्वोल्यूशन, ठीक है, तो क्या होगा t raised to minus 1 by 2 into f of t equal to 1 plus t square. Taking Laplace transform to L t raised to minus 1 by 2 L f of t L1 Lt L of t square. Here. तो अब apply and evaluates. Here use formula L t raised to n. What? क्योंकि फ्रैक्शन है तो गामा n plus 1 upon s raised to n plus 1. That is the formula. Use of this gamma minus 1 by 2 plus 1 upon s raised to minus 1 by 2 plus 1, s raised to minus 1 by 2 plus 1, and f of s is equal to L1 1 by s plus 1 by s square t and t, so that is factorial 2 upon t cube, 2 upon s cube. Here simplification gamma 1 by 2 s raised to 1 by 2 f of s 1 by s plus 1 upon s square and plus 2 upon s cube. ठीक है. नेक्स्ट दैट मल्टीप्लीकेशंस, हियर इज मल्टीप्लाई, तो गामा हाफ मीन्स अंडर पाई एफ ऑफ एस दैट वैल्यू इक्वल मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस रेस टू 1 by 2 और तो माइनस 1 क्या मिलेगा एस रेस टू माइनस 1 by 2. ठीक है.
अदरवाइज डिनोमिनेटर्स में ही लिख लेते हैं 1/s⁻², ठीक है। 1/2 डिवाइडेड दिस 1/2, 1 माइनस प्लस 2 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2 4 3/2 and plus 2/s⁵², simple. अब taking inverse, Laplace. So root pi L inverse f of s equal to here L inverse 1/s⁻² plus L inverse 1/s⁻³ plus 2 into L inverse 1/s⁵², and फिर next use the properties. क्या प्रॉपर्टीज है? L इनवर्स 1/s⁻n+1 इक्वल टू T⁻n अपॉन गामा n+1, सिंपल। गामा n+1 या फैक्टोरियल है, तो अब यहाँ पे हमें इसको अप्लाई करना है, याद रखिए। तो हियर 1/2 1 ऐड भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। तो अब क्या करेंगे आप, n की वैल्यू क्या पॉसिबल्स है वो चेक करना है। 1/1 देन टेक द व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो फर्स्ट रूट पाई ये हो गया और ये हो गया f ऑफ t इज इक्वल टू, अप्लाई दिस, तो 1/2 it can be written as 1/2 minus 1 plus 1, this is a n is equal to, तो ये मिलेगा minus 1/2 plus 1, तो minus 1/2 plus 1 means here t raised to minus 1/2 upon minus 1/2 plus 1 का प्लस क्या आ जाइए 3/2, तो आपको 3/2 को ब्रेक कर देना, सिर्फ 1/2 प्लस 1 में ब्रेक हो जाएगा, मीन्स ये मिल गया आपको t⁻1/2 अपॉन n प्लस 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2 गामा, सिंपल, n प्लस t⁵5/2 है, तो 5/2 को 5/2 को ब्रेक कर देना है 3/2 प्लस 1, तो हियर मिलेगा 3/2 एंड हियर गामा 5/2 and 2 is also 2 missing here 2, simplification only. Gamma 1/2 root pi plus 3/2, this is t1/2। अब ये गामा 3/2, तो गामा 3/2 कैसे सॉल्व करेंगे, ये होता है n प्लस 1, n गामा n, सिंपल, n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, तो n गामा n इट मींस 1 सब्ट्रैक्ट करना है और जो एलिमेंट्स फाइंड आउट हो उसको लिख देना है 1/2 गामा, हियर 1/2 गामा 1/2 प्लस 2t⁻3/2 हियर 3/2 into 1/2 गामा 1/2, तो अंडर पाई f of t is equal to t⁻⁻1/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा 2t⁻1/2 रूट पाई, हियर रूट पाई एंड प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 t⁻3/2 अपॉन 3 एंड रूट पाई, तो root pi something, so f of t equal 1 upon pi inside t⁻1/2 plus 2 1/2 plus 8/3 t⁻3/2। ये जनरल मेथड्स हैं, इस मेथड से कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं जब इंटीग्रल कैलकुलस, इन कन्वोल्यूशन टाइप्स तो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर, बट go to the practice and you can solve the problems.
सो और जो प्रॉब्लम थर्ड हो गया, फोर्थ जो था आप ट्राई करिए, सेम फोर्थ की थर्ड की तरह है फोर्थ प्रॉब्लम, एंड हियर डिफरेंस। तो फर्स्ट एफ डैश टी, दिस इज क्वेश्चन 5 है, टी प्लस 0 to t, sorry, t plus f of t, and here cos of t, simple, taking Laplace. Here s f of s minus f of 0, simple, apply formula, derivative formula, and here 1 upon s square f of s and s upon s square plus 1, simplification of f of 0 4 given है तो 4, and f of s transfer this s minus s upon s square plus 1 equal to 1 upon s square plus 4. So f of s square plus s minus s sorry, not s cube plus s minus s 4. तो कैंसिल, sorry, 1 upon s square plus 1 भी. So now f of s is equal to s square plus 1 upon s square plus 4 s square plus 1, ठीक है, and here s cube. f of s is equal to, is find out s square plus 1 upon s raised to 5 q5, and here plus 4 s square plus 1 upon s of q. So 1 upon s cube plus 1 by s raised to 5 plus 4 1 upon s and 4 upon s cube. So 5 upon s cube, this is 1 upon s raised to 5 plus 4 upon s. This is the value of f of s. So simple, take inverse. Inverse transform. Here क्या मिल जाएगा, L inverse f of s 5, L inverse 1 upon s cube plus L inverse 1 upon s raised to 5 plus 4 L inverse 1 by s. So simplifications, f of t 5 here. अब प्रॉब्लम है कि कैसे प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफिकेशंस करेंगे. तो L inverse 1 upon s raised to n plus 1 is equal to t raised to n upon factorial n. तो n plus 1 3 मतलब 2 plus 1 तो t square upon factorial 2, ठीक है, ये हो जाएगा plus t raised to 4 factorial 4 and here 4. So that is your answer. तो बहुत ही इजीली simplifications, variation problems. Take care. Thank you. Bye bye.